हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एसएससी के क्लोज टेस्ट अभी भी जारी है, अभी भी प्रैक्टिस वैसे ही चलेगी जैसे लास्ट डे चली थी। लास्ट डे तो हमने आपको बताया था कि क्लोज टेस्ट के अप्रोचेस कैसे होते हैं। हमने आपको एक छोटा सा ब्रीफ में क्लोज टेस्ट भी कराया था। आज हम करने जा रहे हैं कुछ और नए क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्लोज, इसमें दिख रहे हैं आपको तीन ऑप्शंस के लिए चार करके हर ब्लैंक के लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक, उसमें से एक आंसर आपका सही आंसर है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब क्लोजेस को तोड़ा कैसे जाता है? पहले लाइन में लिखा हुआ है डिजायर एंड एक्शन आर ऑफन कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, याद रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है डिजायर से और उसको हमने रिलेट किया है किसके साथ? एक्शन से। डिजायर एंड एक्शन आर ऑफन कोऑर्डिनेटेड, मतलब डिजायर के साथ एक्शन, चाह के साथ होने वाले एक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब आप बोलोगे डिजायर एक्शन है क्या? हम आपके सामने एक सिचुएशन रखते हैं। सिचुएशन से एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा जिससे पूरा का पूरा पैसेज आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी वेदर है, वेदर ठंडा ठंडा सा है, बहुत दिन से गर्मी चल रही थी, अचानक से आपको चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है। क्या खाने का मन कर रहा है? चाय और पकौड़े। ठीक, दो तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान जो बेड पे सोता हुआ रहेगा और बाहर के मौसम को देखता हुआ कहेगा कि चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है ना। और एक दूसरा इंसान भी होगा जो बोलेगा मुझे चाय पकौड़े खाने हैं, मतलब वो जाएगा नीचे, जाके जहां से भी पकौड़े बन रहे होंगे लाएगा, चाय बनाएगा और पिएगा। देखिए, दो एक्शन से दोनों अलग अलग है ना। एक पर्सन बैठा बैठा सिर्फ सोच रहा है, वो एक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। दूसरा पर्सन नीचे तक गया, पकौड़े लेकर आया, उसने चाय बनाई और चाय पिया, मतलब वो पूरे एक्शन में इन्वॉल्व है। मतलब डिजायर के साथ एक्शन जुड़ा हुआ है। हो सकता है हमारी चाहत उस समय उतनी ना रही हो, इसलिए हम बेड से ना उठे हो सकता है दूसरे टाइम में हमें बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा हो, है ना। चलिए, अब हमारा स्टेटमेंट को हमको समझ में आ गया। हम किसको रिलेट कर रहे हैं? डिजायर के साथ किसको जा रहे हैं हम? एक्शन को। डिजायर एंड एक्शन आर ऑफन कोऑर्डिनेटेड, ये दोनों आपस में अक्सर बहुत मिले जुले होते हैं, जिसमें से इन दैट डिजायर में डैश द पर्सन टू एक्शन, जिसमें से डिजायर स्टार्ट करवा सकता है किसी पर्सन को एक्शन करने के लिए, है ना। क्या करवा सकता है? एक्शन करने के लिए। अब देखो आंसर क्या क्या है। डैम्पन तो होगा नहीं क्योंकि आप यहां काम करवाना चाह रहे हैं। डैम्पन नहीं होगा तो हिंडर नहीं होगा। हिंडर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। अब बचा इंडल्ज या अराउज। ध्यान दीजिएगा, जब चाय पकौड़े खाने का मन था तो आप उठे बिस्तर से और आप नीचे तक गए, मतलब उस डिजायर ने आपसे काम करवाया, है ना, आपसे काम करवाया, आपके अंदर ये इच्छा पैदा की कि जाइए जाके नीचे से पकौड़े लेकर आइए, है ना। तो इंडल्ज नहीं होगा। इंडल्ज का तो मतलब ही होता है काम में जुट जाना। वो होगा इट कैन अराउज द पर्सन टू एक्शन। इंडल्ज का मतलब तो एक्शन में ऑलरेडी इन्वॉल्व होना, लेकिन नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं? इट कैन अराउज द पर्सन टू एक्शन, वो किसी पर्सन को काम करने के लिए उकसा सकता है। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहां पे जो आपका पहला आंसर होगा वो होगा अराउज। ठीक है, अब द पर्सन टू एक्शन और दैट डिजायर, या फिर और। अब आप याद रखिएगा कि आपके पहले ब्लैंक के लिए दूसरा ब्लैंक आ रहा है ना। आपके पहले ब्लैंक के लिए दूसरा ब्लैंक आ रहा है, डिजायर के लिए नहीं आ रहा है कि नहीं। हम और बोल रहे हैं तो किसके लिए? या तो डिजायर अराउज करेगा या फिर वो क्या करेगा? अराउज का उल्टा। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो उल्टा हो रहा है हमारे साथ। और दैट डिजायर में बी डैश फ्रॉम एक्शन। ब्लैंक के बगल में आपको क्या दिख रहा है? एक फ्रॉम दिख रहा है ना। ब्लैंक के बगल में हमें क्या दिख रहा है? एक फ्रॉम दिख रहा है। अब यहां पे उल्टा हो गया। अब देखो आप एक चीज, एब्सटेन फ्रॉम भी होता है, रिफ्रेन फ्रॉम भी होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर एब्सटेन करेंगे तो रिफ्रेन क्यों नहीं करेंगे? दोनों का मीनिंग सेम है, अलग करना, दूर करना, है ना। यहां पे वो वर्ड नहीं जाएगा क्योंकि हम यहां पे फ्रॉम के लिए वर्ड नहीं ला रहे हैं, हम ये वर्ड ला रहे हैं अराउज के लिए। अराउज का उल्टा, तो अगर एब्सटेन नहीं होगा तो रिफ्रेन भी नहीं होगा। अब बचा सीज फ्रॉम एक्शन नहीं हो सकता, तो हो जाएगा एक्सपेल्ड। या तो वो डिजायर करेगा पर्सन को अराउज या करेगा उसको एक्सपेल।
सीज तो एक्शन को किया जा सकता है ना, फायर को किया जा सकता है, लेकिन आप एक्शन की बात करें, या तो डिजायर आपसे काम करवाएगा या तो आपसे काम नहीं करवाएगा। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड फ्रॉम एक्शन। क्लियर, पहले के दो बैंक हमारे क्लियर हो गए। चलिए, इफ P इज सीन ट्राइंग टू डू X, अगर देखा जा रहा है कि P को X चाहिए, अब P बन जाइए आप और X बन जाएगा चाय पकौड़ा, ठीक। तो बोलेंगे अगर आपको चाय पकौड़े चाहिए, इट इज ऑफन इन्फर्ड दैट, इन्फर का मतलब होता है कंक्लूजन ड्रॉ करना, इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, कि अक्सर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया जाता है दैट P डिजायर्स X, ये अक्सर ये कंक्लूजन बनाया जाता है कि P को X चाहिए, जाहिर सी बात है चाहिए, तभी तो हम जा रहे हैं उठकर। हाउएवर, अब यहां पे क्या आ गया आपके सेंटेंस में, एक नेगेटिव टोन आ गया। हम बोल रहे हैं हाउएवर डिजायर एंड एक्शन, हाउएवर डिजायर एंड एक्शन आर नॉट डैश कोऑर्डिनेटेड, लेकिन कभी कभी डिजायर और एक्शन दे आर नॉट डैश कोऑर्डिनेटेड। अब इसमें क्या जाएगा, देखो डेलिबरेटली कोऑर्डिनेटेड होगा नहीं, पर्पसली कोऑर्डिनेट करवा नहीं सकते, होपफुली जाएगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपके इस पैसेज में ये आंसर एलिमिनेट करने के बाद क्या बच रहा है, इनवेरिएबली। इज दैट क्लियर, आपका आंसर हो जाएगा इनवेरिएबली कोऑर्डिनेटेड। ये तो रहे हमारे 3 ब्लैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन में डिजायर X, एक पर्सन को X चाहिए हो सकता है विदाउट डैश इन एनी एक्शन, है ना, बिना किसी एक्शन में इन्वॉल्व हुए, तो क्या हो जाएगा, वांटिंग एनी एक्शन नहीं, एसोसिएटिंग इन एनी एक्शन नहीं, सपोर्टिंग एनी एक्शन नहीं, सपोर्टिंग इन तो होगा ही नहीं, तो बचा क्या, एंगेजिंग, विदाउट एंगेजिंग इन एनी एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ X। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इवेंट हैपेंस, ये कब होता है, आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है अटेनमेंट ऑफ X, यहां बोला जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कब होता है, दिस इवेंट हैपेंस व्हेन X अपीयर्स अनअटेनेबल। आंसर मिल गया, मैनेजेबल होगा नहीं, वैल्यूएबल होगा नहीं, वो कौन सा वर्ड है जो अटेनमेंट के साथ जा रहा है, वो वर्ड है अटेनेबल। क्या ये खोजना आसान था, बहुत इजी हो गया था ना, देखो पैसेज में मिल गया आपको वो वर्ड, तो हो जाएगा अनअटेनेबल। क्लियर, अब और व्हेन द इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन, या फिर जो उससे इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो एक्शंस के द्वारा आ रहे हैं, है ना, फ्रॉम द एक्शन डैश टू अटेन X, क्या हो जाएगा, एक्शन हॉस्टाइल टू अटेन X नहीं, हॉस्टाइल का मतलब होता है हार्श, रूड, ना, कहीं से मैटर नहीं करा। नेसेसरी, नेसेसरी टू अटेन X, जरूरत की जगह महसूस की जाए, हो सकता है, ये हो सकता है, सोच लीजिए। आगे, इंसिडेंटल टू अटेन X नहीं, डेट्रीमेंटल होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेसेसरी, है ना, नेसेसरी टू अटेन X आर sufficiently undesirable as to dash the desire for X, as to appreciate होगा नहीं, express, यहां पे तो sufficiently undesirable बोल रहा है ना, तो express भी नहीं होगा, reciprocate होगा नहीं, क्योंकि reciprocal का मतलब क्या होता है, उसको दोबारा से रिपीट करवाना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, negate the desire of X। हमने क्या बोला, ये इवेंट कब हो सकता है, जब आपके पास, आपको कब चाय पकौड़े खाने का मन करेगा फिर भी आप नहीं जाओगे, हो सकता है बाहर तेज बारिश हो रही हो सकता है आंधी आई हो सकता है टोर्नाडो साइक्लोन आ गया हो, है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये इवेंट हो सकता है कब, जब X अपीयर्स, जब उसको लाने जाने के लिए सारे एक्शंस आपके अगेंस्ट हो जाए, सारे सर्कमस्टांसेस आपसे अगेंस्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अपीयर्स अनअटेनेबल। यहां पे तो खैर अटेन के साथ अटेनेबल मिल गया, है ना, और व्हेन, या फिर तब भी, व्हेन द एक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन नेसेसरी टू अटेन X डिजायरेबल आर सफिशिएंटली अनडिजायरेबल एज टू नेगेट द डिजायर फॉर X, मतलब जरूरत ही महसूस नहीं हुई, ठीक है, मन किया लेकिन जाने लगा नहीं कि जरूरत पड़ेगी कि हम जाकर भी उसको लेकर आए, ठीक है, तो यहां पर आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, समटाइम्स ऑफ कोर्स नो एक्शन इज नेसेसरी, कभी कभी एक्शन की जरूरत नहीं होती, द डिजायर मे और मे नॉट बी, ये डिजायर हो सकता है चाहे या ना चाहे, डैश क्वाइट इंडिपेंडेंटली, वैसे ही वापस मिल जाता है, तो मिल जाएगा तो क्या होगा, वर्बलाइज बोलने के लिए होता है, होगा नहीं, क्रिटिसाइज हो नहीं रहा, एक्चुअलाइज कोई वर्ड नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, मे बी रियलाइज्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली ऑफ पीस एक्शन। फर्दरमोर
अ गिवन डिजायर में लीड टू डिफरेंट एक्शंस, फर्दर गिवन डिजायर अलग अलग एक्शंस को लीड करता है डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। ये तो जाहिर सी बात है, हो सकता है पैसे ही ना हो तो क्या लेने जा पाएंगे पकौड़े, नहीं ना। मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं हमारे डिजायर्स को कोऑर्डिनेट या रिलेट करने में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्शंस आर डैश नॉट ओनली बाय डिजायर। एक्शंस किसके द्वारा हमें रोकते हैं या किसके द्वारा आधारित होते हैं, प्रोजेक्टेड होगा नहीं, आपका प्रोनाउंस्ड होगा नहीं, कंट्रोल्ड होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द डिजायर बट ऑल्सो बाय द वे अ पर्सन डैश द कैजुअल स्ट्रक्चर। कैसे इंसान कैजुअल स्ट्रक्चर को देखता है, नजरिया कैसा है। अब नजरिया में फैब्रिकेट्स होगा नहीं, फैब्रिक वर्ड से ही समझ में आ रहा हो, कपड़े से रिलेटेड जाएगा नहीं, डेवलप्स होगा नहीं, एनलार्जेस होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सब कुछ एलिमिनेट कर दो, आंसर हो जाएगा सीज द कैजुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, ये तो था आपका फर्स्ट क्लोज टेस्ट। एक और ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आप लोग क्लोज टेस्ट को कितना आसानी से कर पाते हैं। चलिए ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहां पे 4 तक आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। नथिंग इज मोर डैश दैन अ स्मेल, ठीक है। खुशबू से ज्यादा क्या चीज नहीं है, लेट्स सी। यहां पे हमें एक सब्जेक्ट तो मिला, स्मेल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वन डैश कैन बी अनएक्सपेक्टेड डैश एंड फ्लीटिंग येट डैश अप अ चाइल्डहुड समर। देखो अभी तक पैसेज में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसेज किस चीज से रिलेट होकर कहां जा रहा है ना। डैश अप अ चाइल्डहुड समर beside a lake in the mountains, another a moonlit beach, a third a family dinner of pot roast and sweet potatoes। अब आप क्या देख रहे हो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं चाइल्डहुड समर की, beside a lake in mountains, moonlit beach, और ये सब किससे जोड़ा गया है, स्मेल के साथ। मतलब ये सब सारे के सारे इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, है ना। चलो, नथिंग इज मोर डैश दैन अ स्मेल। कोई भी चीज एक स्मेल से ज्यादा नहीं है। अब देखो ये सारी चीजें 2 चीजों से जुड़ रही हैं। एक है आपका स्मेल, और सेंटेंस के जो दूसरे हिस्से में हम आए हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे मेमोरीज की। किसकी बात कर रहे हैं, मेमोरीज की। इसका मतलब जितने भी ऑप्शंस अब आपको मिलेंगे वो स्मेल और मेमोरीज को रिलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां लिखा है नथिंग इज मोर डैश दैन अ स्मेल। अब हमने क्या बोला, स्मेल और मेमोरीज। तो मेमोरीज के साथ क्या जुड़ेगा, कंफर्टिंग आएगा क्या, नहीं। कंजीनियल है ना, कंजीनियल मतलब होता है प्लेजेंट। कंफर्टिंग भी प्लेजेंट के लिए जा सकता था, नहीं जाएगा। और स्मेल नरिशिंग नहीं होता, मतलब स्मेल से किसी चीज को खाद्य पदार्थ जैसा कोई चीज नहीं मिलता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नथिंग इज मोर मेमोरेबल दैन अ स्मेल। क्योंकि सेंटेंस के दूसरे हिस्से में हमने किसकी बात करी है, सीधा सीधा मेमोरीज की बात करी है। क्लियर? चलिए, वन डैश कैन बी अनएक्सपेक्टेड। एक स्मेल अचानक से आ सकता है, तो ये क्या होगा, सेंट, अरोमा, विजन या इमोशन। वन इमोशन कैन बी अनएक्सपेक्टेड नहीं हो सकता, वन विजन होगा नहीं, स्मेल का बात हो रहा है। 2 ही ऑप्शन जाएंगे। हमने क्या बोला, आपके ऑप्शन स्मेल और मेमोरीज को रिलेट करेंगे। तो आंसर में देखो एक जगह सेंट लिखा है, एक जगह अरोमा लिखा है ना। अब देखिए जब हम सेंट और अरोमा की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अरोमा थेरेपी सुने हैं आप, वहां पे क्या होता है, हर्ब्स है ना, हर्ब्स को यूज किया जाता है ताकि वो आपके नर्व्स को सूद करे और आपको रिलैक्सेशन जैसा फीलिंग दे, है ना। और सेंट का मतलब क्या होता है, खुशबू, है ना। वो बारिश की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है, आपकी किताब की भी हो सकती है, पुराने घर की हो सकती है, अपने खुद के घर की हो सकती है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेंट एक बहुत वाइड वेरिएशन है जिसमें सब कुछ आ जाता है। अरोमा इज समवॉट रिलेटेड टू फूड और स्मूथ सेंसेस, है ना। स्मूथिंग सेंसेस वाले जितने भी आपके अरोमा सेंसेस होते हैं, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, अरोमा तो होगा नहीं, क्योंकि हम वाइड वैरायटी की बात करें। हमने ये थोड़ी ना बोला कौन से स्मेल से उसको याद आई मेमोरीज, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन सेंट कैन बी अनएक्सपेक्टेड। हम आपको इस लाइन को एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए आप सड़क को क्रॉस कर रहे थे और क्रॉस करते वक्त किसी एक चाय की दुकान पर चाय बन रही थी। उस चाय की स्मेल से आपको याद आया कि आप ऐसे ही किसी दिन में चाय के दुकान के सामने कॉलेज डेज में अड्डा वड्डा मारते थे, ठीक है। अब देखो आप सोच के थोड़ी ना जा रहे थे उस रास्ते से कि आप अपने कॉलेज के बारे में सोचोगे। उस स्मेल की वजह से, उस पर्टिकुलर चाय की स्मेल की वजह से आपकी मेमोरीज ट्रिगर हो गई। क्या हो गई, ट्रिगर हो गई।
अब जब ट्रिगर हो गई तब आपको याद आया आपके कॉलेज डेज की मेमोरीज, है ना? यहां भी वही हो रहा है। वन डैश कैन बी अनएक्सपेक्टेड, एक सेंट अचानक से आ सकता है। डैश एंड फ्लीटिंग, आपके पास ऑप्शंस है। एक बार हमें पॉज कर लीजिए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। अब देखते हैं। डिजायरेबल नहीं लगा होगा, फ्लीटिंग है ना, फ्लीटिंग का मतलब होता है फ्लीट। अच्छा देखो, ये जो फ्लीट वर्ड है इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, टू रन अवे, पैरों से भाग जाना, फ्लीट, ठीक है, भागना। अब यहां पे फ्लीटिंग है तो लास्टिंग होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है आपका आंसर लगभग बहुत सारे लोगों को लास्टिंग ही लगा था। लास्टिंग होगा तो फ्लीटिंग कैसे होगा बच्चा? नहीं होगा ना, क्योंकि लास्टिंग का मतलब ठहर जाना, फ्लीटिंग मतलब भाग जाना, और दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। बचा चेरिशिंग और मोमेंटरी। देखो, उस मोमेंट में आपको उस चाय की दुकान पे स्मेल आ रही थी ना, यहां भी वही हो रहा है। एक बंदे को उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ रही हैं बिकॉज ऑफ अ सेंट। आंसर हो जाएगा मोमेंटरी। इज दैट क्लियर? वन सेंट कैन बी unexpected, momentary and fleeting, yet dash up a childhood summer beside a lake in mountains. तो क्या करेगा? कॉन्कॉक्ट का मीनिंग क्या होता है? इसमें से दो वर्ड्स है जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। कॉन्कॉक्ट, कॉन्कॉक्शन का मतलब होता है मिक्सचर। देखो, जब हम दो मेटल्स को मिलाकर कोई एक मेटल बना दे, या फिर दो अलग अलग चीजों से कोई एक चीज बना दे, उसको हम बोलते हैं कॉन्कॉक्ट। कंज्योर का मतलब होता है पिक्चराइजेशन। ये जो कंजरिंग वर्ड सुने हैं ना, बहुत पॉपुलर मूवी है भाई। कंजरिंग का जो मीनिंग आता है वो पिक्चराइजेशन से आता है, ठीक है, पिक्चराइजेशन एट द बैक ऑफ योर माइंड। तो यहां पे हमारा आंसर सीधा सीधा क्या होगा? येट कंज्योर अप अ चाइल्डहुड समर। पिक्चराइजेशन देता है किसका? चाइल्डहुड समर। किसका किसका? बिसाइड अ लेक इन माउंटेन्स, अनदर अ मूनलिट बीच, a third a family dinner of pot roast and sweet potatoes. अब यहां पे तो उसकी बात हुई है जो जो उसको याद आ रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मेल्स डेटोनेट सॉफ्टली इन आवर डैश। कहां पे? सॉफ्टली इन आवर मेमोरी, लाइक डैश लैंडमाइंस। अच्छा बताइए, लैंडमाइंस कैसे होते हैं? डेंजरस होते हैं ना, लेकिन क्या इसमें से कोई भी मेमोरी डेंजरस थी? क्या कोई भी मेमोरी ऐसी थी जो आपके लिए मैसिव हो? नहीं। तो यहां दो ऑप्शंस नहीं जाएंगे, डेंजरस और मैसिव। बचा आपके पास पॉइग्नेंट एंड सलूब्रियस। सलूब्रियस का मतलब होता है समथिंग विच इज प्लेजेंटली होलसम, भरा हुआ, ठीक। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे थे कि स्मेल हमारे यहां पे लैंडमाइंस की तरह जाती है, हिडन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस में? पॉइग्नेंट लैंडमाइंस। लैंडमाइंस जैसे हिडन होते हैं, वैसे स्मेल्स के लिए बोला जा रहा है कि वो कहीं दिमाग में कोई तार जुड़ा होता है जिसकी वजह से मेमोरीज एक्सप्लोड करती हैं, ठीक है। डैश अंडर द वीडी मास ऑफ ईयर्स, क्या होगा? मास्क्ड और ड्रॉप्ड होगा नहीं। बचा वेल्ड और हिडन, दोनों का मीनिंग होता है छुपना, लेकिन हिडन में मतलब होता है छुपना और वेल्ड का मतलब होता है छुपाना, जबरदस्ती छुपाना। तो यहां पे हम मेमोरीज को जबरदस्ती छुपाते हैं क्या? नहीं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिडन अंडर द वीडी मास ऑफ ईयर्स। हम बोल रहे हैं कि स्मेल्स धीरे धीरे हमारी मेमोरी में पहुंच जाती है, लाइक पॉइग्नेंट लैंडमाइंस हिडन अंडर द वीडी मास ऑफ ईयर्स। क्लियर? चलिए, हिट अ ट्रिप वायर, अचानक से किसी एक चीज पे आप पैर रख दो एंड मेमोरीज डैश ऑल एट वंस, और मेमोरीज अचानक से क्या हो जाती हैं? फ्लो होगी क्या? स्पर्ट का मतलब होता है टू गश आउट फोर्सिबली फ्रॉम अ पॉइंट। जेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग बट इट इज वेरी स्मॉल। और बाद में बचा एक्सप्लोड, तो हम यहां पे लैंडमाइंस को रिलेट किए थे, तो ऑप्शन भी किससे जाएगा? एक्सप्लोड। क्लियर? हिट अ ट्रिप वायर ऑफ स्मेल एंड मेमोरीज एक्सप्लोड ऑल एट वंस। अ डैश विजन। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये मेमोरीज डिस्टर्बिंग थी? नो। शेमफुल थी? नो। डेरोगेटरी थी? डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग। अगर हम डेरोगेटरी की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंसल्टिंग। क्लियर? इंसल्टिंग तो होगा नहीं, तो इसमें से आंसर क्या बचा? कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, मेमोरीज हमेशा कॉम्प्लेक्स होती हैं, हमेशा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स विजन डैश आउट ऑफ द अंडरग्रोथ, निकल के आता है कहां से? अंडरग्रोथ से। अब मेमोरीज रन नहीं कर सकती, मेंढक है नहीं तो हॉप नहीं कर सकती, पोर होगा नहीं क्योंकि पानी नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास? लीव्स। नाउ अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो अ कॉम्प्लेक्स विजन लीप्स, ठीक है, यहां पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लीप्स आउट ऑफ द अंडरग्रोथ। लीप का मतलब होता है अचानक से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप कर जाना, क्योंकि मेमोरीज कभी ऑर्डर में नहीं आती, दे जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इज दैट क्लियर?
दिस इज हाउ वी अप्रोच डिफरेंट क्लोजेस इन आवर एग्जाम्स। काफी प्रैक्टिस करवा दिया। आई होप क्लोज टेस्ट को अप्रोच करने के अलग अलग डिफरेंट टाइप के तरीके आप लोगों को अब क्लियर होंगे। नेक्स्ट जब आपके साथ मुलाकात करेंगे तो कुछ नए टॉपिक्स के साथ करेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।